किसने कहा, कौन था, क्या हुआ? योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी जी, हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही पिघवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। योगी तो गया, हलवा समझा है क्या? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज़मीने हकीकत में। योगी तो गया, अब योगी कहाँ गया? 2022 में ये बयान हमारा नहीं है, वो बयान भी सुनाएंगे किसने ये बयान दिया है। पर उससे पहले कहना चाहेंगे, हलवा समझा है क्या यूपी में आना? अब ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एक तरफ तो किसानों का मुद्दा चल रहा है, दूसरी तरफ 2022 यूपी का चुनाव, 2022 की कहीं ना कहीं से छोटी मोटी सी चुनावी सरगर्मियां दिख रही हैं। अब ये कहाँ दिख रही हैं, किसने कहा, कौन था, क्या हुआ, सभी चीजों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे, पर वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। अब बताते हैं विस्तार से। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपना परचम बहुत अच्छे से लहराया, अब वो यूपी में भी उतरने की तैयारी कर रही है। अब ये क्यों कह रहे हैं? संजय सिंह हो या फिर सोमनाथ भारती, सभी जो है धीरे धीरे यूपी में कामकाज और विकास पर बात कर रहे हैं कि बताइए योगी जी क्या किया और किस क्षेत्र में कितना किया। पर दिक्कत आ गई जब योगी जी के समर्थक वहां पर खड़े थे और उड़ेल दी शाही, सोमनाथ भारती के ऊपर उड़ेल दी शाही। अब ये क्यों उड़ेली शाही, ये भी आपको बताएंगे। पर वही सोमनाथ भारती ने भी सीधे दो टूक बात कहते हुए कहा कि क्या यही है प्रशासन की, प्रशासन के पास खड़े होने पर भी कोई किसी के ऊपर स्याही डाल जाता है। अब बहुत सारी ऐसे वाद विवाद चल रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। पर सबसे पहले विजुअल्स देखिए आप कि किस तरीके से कौन व्यक्ति आया और उसने आकर के एमएलए के ऊपर, जो पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर स्याही उड़ेल डाली। तो हटिए ना भाई यहाँ से। क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है? ये तो निहायत बदतमीजी है। और ये भी कह दो, ये सब करने से कुछ तो ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो जिन्होंने शाही घेरी है, इनका पूरा नाम बताते हैं। शुभ नाम है इनका जितेंद्र सिंह और हिंदू युवा वाहिनी से ये ताल्लुक रखते हैं। और उन्होंने सीधे कहा, देखिए हमें नहीं भाया उनका बयान, क्योंकि उन्होंने कहा कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, हम समर्थक हैं और सभी उनके समर्थक हैं और उन्होंने खूब काम यूपी में किया। हिंदू युवा वाहिनी से ताल्लुक रखने वाले जितेंद्र सिंह कहां पहुंचे और किसने उनको सम्मानित किया, ये दिलचस्प बड़ी बात है। सम्मानित किया गया कांग्रेस के विधायक जो राकेश सिंह हैं, उन्होंने बुलाया, बकायदा माला पहनाई और उनका स्वागत करते हुए 51,000 रुपए देते हुए कहा कि हम इन्हें इसीलिए सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी जिसने की है वो बिल्कुल गलत है, वो लोकतंत्र में, समाज के हिस्से में नहीं आता है। ये एक अभद्र व्यवहार और अभद्र शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी से है। उसके बाद जब उनको सम्मानित किया गया, पहले तो वो विजुअल्स आप देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं आगे की कहानी, फिर क्या कुछ हुआ। देखिए, कल हमारे प्रदेश के देवतुल्य माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के कारण जो इस लड़के को आक्रोश आया और इसने उसको उन्हीं की तरह जवाब दिया। इसलिए मैं इसको सोचा कि आज 51,000 रुपये देकर के पुरस्कृत करें कि कम से कम इसने रायबरेली का सम्मान बचाया और एक हिंदू का सम्मान बचाया। एक ऐसे अभद्र विधायक को इसी तरह जवाब देना चाहिए जैसा इसने संसदीय रूप से ऐसे दिया, क्योंकि स्याही से कोई उनका अहित भी नहीं हुआ और उनकी बात का जवाब भी मिल गया।
कि मैं किस तरह के अभद्र टिप्पणी करके एक ऐसे ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए आया था, उनको उसी रूप में इसने जवाब दिया। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं इसको आज सम्मानित करूं बुला करके। सर, आप खुद एक विधायक हैं, वह भी एक विधायक था, पूर्व मंत्री था, क्या स्याही फेंका जाना सही था? ऐसे कृत्य करने वाले को तो और दंड मिलना चाहिए, इसने तो बहुत कम दिया। कोई भी विधायक हो चाहे जो भी हो, अगर वो विधायक थे तो एक ऐसे विशुद्ध संत और ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि करें सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से वो जनता को रखते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, तो उनके साथ ऐसी टिप्पणी करना उनके खिलाफ ये भी तो उचित नहीं था। सर, आप बेसिकली कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी पे कमेंट कर रहे थे। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ 2040 साल के बाद, और वो हिंदू हूँ और हिंदुस्तान का मैं रहने वाला हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी पर कमेंट नहीं कर रहे थे, वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कर रहे थे, और मैं उसी सदन का एक सदस्य हूँ जिस सदन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई विपक्ष का विधायक भी आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने ये काम गलत किया, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, किसी के साथ जाति करने का आरोप नहीं लगा सकता। उसके ऊपर दूसरे प्रदेश का विधायक आकर के अनर्गल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, मेरे ख्याल से उचित नहीं था। तो इन सभी चीजों का थर्ड फेज आ चुका है। अब आपको बताते हैं थर्ड फेज में क्या हुआ। बीजेपी के मंत्री ने कहा कि देखिए ऐसा है, आपने गलती की है तो आप माफी मांगिए। केजरीवाल से, मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहा कि देखिए आपके एमएलए ने यहाँ गलती की है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे अभद्र शब्द यूज करना वो गलती है, इसीलिए आप अपने पद की मर्यादा को जो है बरकरार रखते हुए योगी आदित्यनाथ से माफी मांगिए। अब केजरीवाल जी ने क्या कहा, उन्होंने माफी तो नहीं मांगी पर एक ट्वीट जरूर कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट फिर उन्होंने किया जब उनसे कहा गया कि माफी मांगिए। तो ट्वीट था उनका, योगी जी हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फिकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब हैं क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया जी से पूछ लीजिए। अब भाई टोंट में बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी हैं, पर ये तो तय है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये तो सभी दर्शक बताएंगे। और जो अभी देश भर में चल रहा है, बाकी किसानों के मुद्दे चल रहे हैं, रोजगार पर सवाल उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत सारे मुद्दे हावी होने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे ही तड़ाकेदार वीडियो और क्या कुछ चल रहा है यूपी के अंदर वो भी आपको दिखाते रहें और 2022 में आपके साथ बने रहें।